हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 21 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 से जुड़े कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इंडो प्रशांत रीजनल डायलॉग का 2022 संस्करण उचित रूप से आईपीओआई एवं उसके क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना है। दूसरा कथन, आईपीआरडी भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और रणनीतिक स्तर पर नौसेना के कार्यकलाप की मुख्य अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प है एक और दो दोनों। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीआरडी भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और रणनीतिक स्तर पर नौसेना के कार्यकलाप की मुख्य अभिव्यक्ति है। आईपीआरडी का चौथा संस्करण 23 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाना है। इंडो प्रशांत रीजनल डायलॉग का 2022 संस्करण उचित रूप से आईपीओआई एवं इसके क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना है। आईपीआरडी 2022 के विषयानुसार व्यवस्थित 6 सत्र हैं, जैसे पहला विषय वीविंग द फैब्रिक ऑफ हॉलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक मल्टीलैटरल ऑप्शंस। दूसरा, कंस्ट्रक्टिंग हॉलिस्टिक सिक्योरिटी ब्रिजेस अक्रॉस द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मैरीटाइम एक्सपेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक। तीसरा, बिल्डिंग मैरीटाइम कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट लिवरेजिंग द फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। पांचवा, प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू अ रीजनल ब्लू इकोनॉमी। छठा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड वल्नरेबल लिटरल स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? आपके विकल्प हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। इसका सही विकल्प है रूस। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हाल ही में रूसी राज्य के स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन का विकल्प की पेशकश की है। यह अपने रिएक्टरों को ताज़ा ईंधन लोड करने के लिए रोके बिना 2 साल के लिए विस्तारित चक्र के लिए चलने में सहायता करेगा। अब चलिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखते हैं। वर्तमान में भारत में 22 प्रचलन परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं, जिनकी क्षमता 6780 मेगावाट विद्युत है। पहला, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसकी महाराष्ट्र में 4 इकाइयाँ हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसकी राजस्थान में 6 इकाइयाँ हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, इसकी तमिलनाडु में 2 इकाइयाँ हैं। कैगा जनरेटिंग स्टेशन, कर्नाटक में इसकी 4 इकाइयाँ स्थित हैं। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तमिलनाडु में 2 इकाइयाँ। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, उत्तर प्रदेश में 2 इकाइयाँ। काकड़ापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, गुजरात में 2 इकाइयाँ स्थित हैं। इनमें से 18 रिएक्टर दाबित भारी जल रिएक्टर हैं और 4 हल्के जल रिएक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंद जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही विकल्प है उड़ीसा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनजातीय आबादी का 9% उड़ीसा में पाया जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में 22.85% जनजातीय समूह पाए जाते हैं। अपनी जनजातीय आबादी की संख्या के मामले में उड़ीसा भारत में तीसरे स्थान पर है। उड़ीसा में रहने वाले 62 जनजातीय समूहों में से 13 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में मान्यता प्राप्त है। उड़ीसा की 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों में बोंडा, बिरहोर, चुक्तिया भुंजिया, जुआंग, कुटिया कोंद, लांजिया सोरा, लोढ़ा, दीदई, डोंगरिया कोंद, हिलखड़िया, मनकीड़िया, पाउरी भुइयाँ और सौरा शामिल हैं। राज्य में जनजातीय आबादी 7 जिलों
जैसे कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगढ़ के अलावा 6 अन्य जिलों के कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C54 के माध्यम से ओशियन सैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण कौन करेगा? आपके ऑप्शन हैं DRDO, इसरो, नासा, ESA। इसका सही विकल्प है इसरो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसरो ने भूटान के साथ द्विपक्षीय सहयोग में ऐतिहासिक आयाम जोड़ दिया है। इसरो ने PSLV C54 रॉकेट लॉन्च किया है। इसके जरिए महासागरों के अध्ययन के लिए ओशियन सैट सहित 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इनमें भूटान का भी उपग्रह शामिल है। PSLV C54 रॉकेट ओशियन सैट 3 समेत 9 उपग्रह को ले गया है। इनमें एक भूटान का है। इसरो व भूटान के अंतरिक्ष इंजीनियरों व वैज्ञानिकों की समर्पित टीम के साझा प्रयासों से यह मिशन पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी चीन समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भारत और म्यांमार का क्षेत्र, भारत और तिब्बत का क्षेत्र, भारत और चीन का क्षेत्र, उपर्युक्त सभी क्षेत्र। इसका सही विकल्प है भारत और म्यांमार का क्षेत्र। चलिए अब इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। चीन कुकी समूह के गंगटे, हमार, पेइती, थाडो, वैपी, जो, आइमोल, चिरू, कोइरेंग, कोम, एनल, चौथे, लमगांग, कोइरो, थंगल, मोयोन और मानसेंग शामिल हैं। चीन पद का प्रयोग पड़ोसी राज्य म्यांमार के चीन प्रांत के लोगों के लिए किया जाता है, जबकि भारतीय क्षेत्र में चीन लोगों को कुकी कहा जाता है। अन्य समूहों जैसे पोइती, जो, गंगटे और वैपी अपनी पहचान जोमी के रूप में करते हैं तथा स्वयं को कुकी नाम से दूर रखते हैं। यह इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि सभी विभिन्न जातीय समूह एक मंगोलाइड ग्रुप के हैं और उनकी संस्कृति एवं परंपराओं में बहुत करीबी समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण कहां से किया गया है? आपके विकल्प हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि सीरीज की यह बैलिस्टिक मिसाइल देश को मजबूत रक्षा तंत्र के निर्माण को नई ऊंचाई देगी। भारत ने उड़ीसा के तट से दूर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण करके अपनी मिसाइल शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और यह विभिन्न मानकों पर खरी उतरी। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह करने की ताकत रखती है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और चीन का लगभग आधा हिस्सा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काले प्रवाल की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जावा। इसका सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। रिमोट संचालित एक पनडुब्बी का उपयोग कर ऑस्ट्रेलिया तट के पास ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में 2500 फुट की गहराई में काले प्रवाल की 5 प्रजातियां खोजी गई हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में खोजी गई नई काली प्रवाल प्रजातियों को उनके काले कंकालों की वजह से नाम दिया गया है। हालांकि प्रवाल की ये प्रजातियां गुलाबी, सफ़ेद या विभिन्न अन्य रंगों में दिखाई दे रही हैं क्योंकि इन काले कंकालों के ऊपर जीवित उत्तक पनप गए हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल का कहना है कि अभी तक 4250 साल से अधिक पुरानी एक काले मूंगे या प्रवाल की प्रजाति पाई गई हैं। ये लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्रवाल समुद्र के लाल ककड़ी के समान हैं। ये न केवल धीमी गति से बढ़ते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं बल्कि कई अन्य प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोकगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं सोनल मानसिंह, जतिन गोस्वामी, जाकिर हुसैन, रंजना कुमारी झा। इसका सही विकल्प है रंजना कुमारी झा। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में जानते हैं। संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान या छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल होता है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में जानते हैं। अब संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दिया जा सकता है। अकादमिक फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान पैलेस कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, लखनऊ, पटना, ग्वालियर। इसका सही विकल्प है पटना, बिहार। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। सुल्तान पैलेस पटना शहर के वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित है, जो कि प्रख्यात वकील और न्यायाधीश सर सुल्तान अहमद का घर हुआ करता था। इस महल को अली जान नामक व्यक्ति द्वारा रूपांकित किया गया था। यह मीनारों, ऊंचे गुंबदों और असंख्य मेहराबों के साथ इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सुल्तान पैलेस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग पुरुषों के लिए तो दूसरा भाग महिलाओं के लिए संरक्षित किया गया है। इस महल का सबसे बेहतरीन इसका छत है, जिसके सजावट में सोने की पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर सुविधा पोर्टल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं रेलवे यात्रियों को अपनी यात्रा और टीकाकरण परीक्षण की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा और टीकाकरण की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा और टीकाकरण परीक्षण की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी यात्रा और टीकाकरण की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। यह पोर्टल भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ताओं के लिए है, जो उन्हें अनिवार्य स्वघोषणा पत्र भरने में सक्षम बनाता है। साथ ही योग्य यात्री अनिवार्य संस्थान संगरोध प्रक्रिया से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। एयर सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि अभी यात्रियों को भारत में आने पर स्वघोषणा और संगरोध छूट फॉर्म भरना पड़ता है। अभी भारत में आने वाले अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपनी लागत पर 7 दिनों के संस्थागत संगरोध की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसके बाद 7 दिन तक घर में संगरोध रहना पड़ता है। चलिए वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है? न्यूजीलैंड। खादी और ग्राम उद्योग आयोग केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? विनीत कुमार ने। किस तेलुगु अभिनेता को गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कासिम जमार्त ताकयेव को। सर्वेक्षण पोत परियोजना के तीसरे जहाज इच्छा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। किस भारतीय बल के द्वारा वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया जा रहा है? भारतीय वायुसेना के द्वारा। नसीम अल बहर किन 2 देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? भारत और ओमान। हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TG सीताराम को। किस मंत्रालय द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। किस राज्य सरकार ने 3 और जिलों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। और यह प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में लागू किया जाएगा। सितंबर 2022 के समाप्ति तक किस देश ने सबसे अधिक संख्या में कार्य संबंधी वीजा भारत को प्रदान किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह बनाने के लिए कौन सा देश चीन से आगे निकल गया है? भारत। कौन सा देश भारत के साथ रुपए और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अवधारणा पत्र पर चर्चा कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य ने मदरसा में NCERT पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। किस देश के साथ मिलकर भारत चाबहार पोर्ट का निर्माण करेगा? ईरान। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनवर इब्राहिम ने।
किस भारतीय विमान कंपनी ने न्यूयॉर्क, पेरिस और फ्रैंकफर्ट के लिए नई उड़ान सेवाओं की घोषणा की है? एयर इंडिया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पार्षद चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति के लिए स्नातक होना जरूरी का प्रस्ताव पारित किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु। गुट्टिकोया आदिवासी भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। किस भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। INS मंजुला को कहाँ तैनात किया गया है? हुगली नदी, कलकत्ता में। निक्षय मित्र और क्षय रोग TB मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है? दीपा मलिक को। पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? विपुल M पंचोली को। किस देश ने सिख छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में कृपान पहनने की अनुमति दी है? अमेरिका। हाल ही में बाबू मनी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। किस राज्य ने सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कारों में दोहरी जीत हासिल की है? तेलंगाना। किस जानवर ने भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के खाद्य पशु टैग अर्जित किया है? हिमालयन याक। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत किस मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं। सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? भारत को। प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन है? तबस्सुम गोविल। भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोहिमा, नागालैंड में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। PM मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ग्लोबल पैंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस को चिन्हित करने की कार्य योजना किसने तैयार की है? WHO ने। गांधी मंडेला अवार्ड को हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। हाल ही में इनो ग्रुप के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और CEO 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से। स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी UP में। वर्ष 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स के तहत लैंड एडवेंचर कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? नैना धाकड़ को। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सांभयाल को। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।